हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में आज आपको कराने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हां दोस्तों, इसमें हमने अनुच्छेद 25 कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अनुच्छेद 26 के बारे में और अनुच्छेद 27 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे संविधान के अनुच्छेद 28 के साथ, और साथ ही हम आपको दो अद्भुत जो फैक्ट रहेंगे वो भी समझाएंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता ये दो शब्दों में क्या अंतर है। दूसरी बात ये कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता शब्द किसने प्रयोग किया। दूसरी बात कि हमारे संविधान में ये पंथ निरपेक्षता शब्द कहां से आया और किसने जोड़ा, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपको धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। तो आज हम आपको कराने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 हमारा कंप्लीट हो गया था। हम अनुच्छेद 26 आपको बताएंगे। आज आर्टिकल 26 आपको कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो आपको अनुच्छेद 25 करवाया था, हमने आपको बताया था कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता वह प्रदान करता है। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रदान करने का मतलब है कि आपको आजादी है कि आप किस धर्म को आत्मसात करते हैं, अपने आंतरिक रूप से मनोभावों से किस धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं। साथ ही उस धर्म के अनुसार आपको आचरण करने की भी और अपने धर्म के प्रचार और प्रसार करने की भी आजादी थी। लेकिन वह तो व्यक्तिगत तौर पर था, लेकिन यदि आप किसी धर्म से संबंधित कोई संगठन बनाना चाहते हैं या कोई समुदाय बनाना चाहते हैं तो वह जिक्र हमारा किया गया है अनुच्छेद 26। इसीलिए अनुच्छेद 26 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर देखा जाता है, जबकि अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 26 के बारे में, जो कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जी हां दोस्तों, अगर कोई धर्म से संबंधित कोई भी काम है और कोई संस्थान या कोई विशेष धर्म उसके प्रबंधन की बात करता है तो यह उसका अधिकार है। मैं फिर बता रहा हूं, मतलब सामूहिक रूप से किसी को भी अपने धर्म के प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करने की उनको क्या है, स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 26। अब ये किस प्रकार के प्रबंधनों की बात कर रहा है तो ये 4 बातें करता है। आर्टिकल 26 हमारी कितनी बातें करेगा? 4 बातें। इसको समझ लेते हैं। देखिए जरा, पहली बात क्या है, धार्मिक संस्थान की स्थापना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक मान्यता से बिलोंग करता है और उस धर्म से रिलेटेड कोई संस्था बनाना चाहता है या उसका संगठन बनाना चाहता है तो आर्टिकल 26 के तहत वह संगठन बना सकता है और उसका पोषण भी कर सकता है। पोषण का मतलब है कि उसका विकास भी कर सकता है, समृद्धि भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो दूसरी बात ये कहता है, तो पहली बात कि आप कोई भी धर्म से संबंधित हैं तो आपको धर्म के संगठन, धर्म से संबंधित जो संगठन है उसको बनाने की आजादी देता है। दूसरा है हमारा स्थावर। स्थावर का मतलब है अचल संपत्ति जो होती है उसको संविधान में स्थावर कहा गया है। दूसरा है हमारा जंगम, यानी कि चल संपत्ति जो होती है उसको जंगम कहा गया है। इसको अर्जित करने और इसके ऊपर स्वामित्व का मतलब है कि मालिकाना अधिकार है। किसका? उस संस्थान का जो हमारा धार्मिक संस्थान है, वो किसी भी XYZ किसी भी हमारे धर्म से वो बिलोंग हो सकती है। चलिए बात कर लेते कि अचल संपत्ति का मतलब क्या है और चल संपत्ति का मतलब क्या है। अचल संपत्ति का मतलब है कि मान लीजिए कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा कोई भी है तो जो भूमि है वो अचल संपत्ति में आती है। अचल का मतलब है कि ये चल नहीं सकती है, वहीं पर है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उठा के लेके लाया जा सकता है, तो वो कहलाती है हमारी क्या?
अचल संपत्ति, जबकि एक होती है हमारी चल संपत्ति, जैसे कि रुपया, पैसा, धन, है ना, या फिर आप कह सकते हो ज्वेलरीज, जितनी भी हमारे मतलब गहने होते हैं, है ना, आभूषण होते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो मंदिर में दान की जाती है, चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती है। यदि मैं किसी धर्म विशेष में जैसे मंदिर बोल दिया, मस्जिद बोल दिया, तो उसको पार्टिकुलर मत समझना। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सारे धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके नाम ले रहा हूं, ऐसे कॉमन मान के चलना। यानी कि वो मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, गिरजाघर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी रह सकता है, या फिर कोई अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्थल भी रह सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, और मतलब गलती से भी बाय चांस भी कोई एक ऐसा शब्द निकल जाए जिसकी वजह से मतलब किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, वैसा उद्देश्य मेरा नहीं है, क्योंकि मैं केवल आपको संविधान के विषय में थोड़ा सा बता रहा हूं कि संविधान क्या कहता है इस चीज के बारे में। चलिए, तो हमारा पहला है कि कोई भी हमारा धार्मिक संस्थान बनाने की आजादी देता है हमारा कौन? आर्टिकल 26। दूसरा, यहां पर जो अर्जित करने की मतलब जो प्राप्त हो रही है दान दक्षिणा के रूप में, वो क्या हमारा चल और अचल दोनों संपत्ति हो सकते हैं, साथ ही इन पर मालिकाना अधिकार उस संस्था का, वो जो भी धर्म से संबंधित है उसका माना जाएगा। तीसरी बात है कि संपत्ति का विधि, पॉइंट टू बी नोटेड, विधि मतलब कानून के तहत हमारे संविधान के दायरे में रहते हुए संसद ने या विधान मंडल ने जो उसके लिए कानून बना रखा है, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। प्रशासन करने का मतलब है कि वह उस संपत्ति का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, वह धार्मिक संगठन को क्या कहता है? पूरा का पूरा अधिकार देता है, लेकिन विधि के अनुसार, मतलब हमारे राज्य या संविधान के दायरे में रहते हुए। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का भी वो हमारा अधिकार देता है। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर के चारों ओर पास परिक्रमा करने की एक व्यवस्था की जाती है, तो जो धार्मिक संगठन है प्रॉपरली उसकी सिक्योरिटी देखकर और मतलब कि एक तरीके से पूरा बंदोबस्त करेंगे कि ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, है ना, भक्तजन हैं, वो आराम से मंदिर की परिक्रमा कर पाएं और उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, तो वो पूरी व्यवस्था करने का भी अधिकार है। साथ ही आपने देखा होगा झांकियां भी निकलती हैं, तो उन झांकियों में जिस भी प्रकार की व्यवस्था है वो भी व्यवस्था करने का अधिकार संगठन को है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जुलूस और जब झांकियां निकलती हैं तो इसमें राज्य भी अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि जो हमारे राज्य का प्रशासन है, यानी कि पुलिस अधिकारी वगैरह, वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये सब करने का अधिकार तो देता है संविधान, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। इसीलिए हमारा राज्य की जो हमारी सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी भूमिका निभाते हैं कि कहीं किसी भी वजह से कोई दंगा ना हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि धार्मिक मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मतलब अचानक से लोग भड़क जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था हमारा कौन? संविधान भी करता है और आपके धार्मिक संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें आपको धार्मिक संगठन बनाने की और उनका विकास करने की आजादी है, साथ ही उनमें प्राप्त होने वाली जो अचल और चल संपत्ति है उस पर धार्मिक संगठन का अधिकार होगा, ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करती है। साथ ही जो संपत्ति है उसका विधि पूर्वक प्रयोग किया जाएगा उस संगठन के द्वारा, यह भी उसको स्वतंत्रता है। और साथ ही जो धार्मिक कार्यों का मतलब अन्य धार्मिक जो कार्य होते हैं उनके मैनेजमेंट या उनके जो भी परंपराएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप ही हमारा क्या है? व्यवस्था करने का वो आजादी देता है कौन? संविधान। नोट पॉइंट करने वाली बात है, मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि हमारा आर्टिकल 26 ये हमारा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि इनकी संरक्षण करता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके विषय में कि ये तो हो गया, तो क्या कोई भी व्यक्ति धार्मिक संगठन बना सकता है? मतलब मैं भी बना सकता हूं क्या? तो इस बारे में हाई कोर्ट ने 3 शर्तें बताई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 शर्तों को फॉलो करता है तो वह भी कोई धार्मिक समुदाय या संगठन बना सकता है। जैसे आपको यदि कोई भी हमारा धार्मिक संगठन बनाना है या समुदाय बनाना है तो सबसे पहले तो उस धार्मिक संगठन या समुदाय का नाम होना आवश्यक है। दूसरा ये कि संगठन होना जरूरी है, यानी कि उस धर्म को या उस विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग भी होने अनिवार्य हैं। तीसरी और सबसे अहम बात कि यह व्यक्तियों के आत्मिक तुष्टि करता है, आत्मिक तुष्टि के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। इसका मतलब है कि वह लोगों का आत्मिक उद्धार करे, ना कि लोगों की श्रद्धा को या आत्मा को ठेस पहुंचाए, वाक्य में उनके मतलब विकास करे।
और धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता भी होनी चाहिए, मतलब लोग इसे एक्सेप्ट भी करते हों। यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक संगठन या फिर आपका समुदाय गठित कर सकता है। ऐसी मतलब हाई कोर्ट के द्वारा ऐसी 3 शर्तें बताई गई हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 26। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा आर्टिकल 27। तो पहले हमने बताया था आर्टिकल 25 धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आपको धर्म अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी। एक 26 आर्टिकल है जो ये बताता है कि आप सामूहिक रूप से अपने मतलब धर्म के लिए कोई संगठन बना सकते हैं और उसके कार्यों मतलब उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। और अब आर्टिकल 27 कहता है कि जो राज्य है, जो सरकार है, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि मतलब उसका विकास करने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान से क्या टैक्स नहीं वसूलेगा किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए या विकास के लिए। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं बता रहा हूं, जजिया कर भी लिया जाता था। जजिया कर मध्यकाल में एक विशेष कर था जो धार्मिक कर हुआ करता था, जो लिया जाता था किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए। तो ध्यान रखिएगा, धर्म के नाम पर कर के लिए कोई भी सरकार आपको बाध्य नहीं करने वाली है, लेकिन धार्मिक शुल्क लिया जा सकता है। देखो, धार्मिक कर का मतलब है कि कर लेने का मतलब है कि सरकार आपको इसके बदले में कुछ प्रदान नहीं करेगी, लेकिन आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जब शुल्क लगाया जाता है तो शुल्क का सीधा मतलब है कि जब सरकार आप पे शुल्क लगा रही है तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। जैसे क्योंकि शुल्क के बदले विशेष सुविधाएं वो प्रदान करती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कुछ मंदिरों में टिकट का व्यवस्था की गई है, मान लेते हैं, और जो दान पेटी होती है ना, उसको आप ये मत मानना कि ये टैक्स लगाया गया है, वो तो धार्मिक मान्यता है कि आप दान करना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो वो तो आपका पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन आप उसके लिए भी बाध्यकारी नहीं हैं। ना सरकार आप पर किसी प्रकार का टैक्स लगाएगी, कर आरोपित करेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कि जो दान पेटियां होती हैं उसमें तो आप अपने एक तरीके से मतलब भगवान को ही रिश्वत दे आते हो ना, कि मतलब भगवान मैं तो ये 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा अगर ऐसा मतलब मेरा कार्य हो जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था। चलिए खैर, तो ये हमारा आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य धर्म के नाम पर आपसे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकता है किसी दूसरे या विशेष धर्म को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि जजिया कर लिया जाता था। लेकिन ये शुल्क वसूल सकता है अगर आपको कुछ विशेष सुविधाएं दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपके रहने की व्यवस्था वो कर रहा है, तो आपसे रहने के लिए कुछ चार्जेस लिए जा सकते हैं। हालांकि हमारे देश में तो ये अपने हमारे देश की महानता है कि हमारा धर्म इतना महान है कि यहाँ पर मतलब व्यवस्था सब फ्री होता है, ठीक है ना। फिर भी कुछ मंदिर में आपने देखा होगा टैक्स लगते हैं, तो जो टैक्स लग रहा है वो कुछ वीआईपी लोगों के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन आपको अलग से ही ठहरने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पार्किंग है, तो मंदिर के बराबर में मंदिर के ही संस्था ने कोई पार्किंग बना रखी है, तो वहाँ पर टैक्स शुल्क लगा रखा है कि आप अगर इसमें मतलब पार्किंग करेंगे तो शुल्क देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस प्रकार के शुल्क लगा सकती है, लेकिन कोई टैक्स आपसे वसूला नहीं जाएगा। शुल्क इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार आपको कुछ सुविधाएं भी तो प्रोवाइड करवा रही है ना। तो चलिए, आई होप आपको आर्टिकल 26 एंड 27 प्रॉपरली कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर करके जाया करें, वीडियो को लाइक जरूर करा करो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।